गुड मॉर्निंग व्यूवर्स। आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन टू लॉ ऑफ क्राइम। इस लेक्चर में मैं कोशिश करूंगी कि बर्थ ऑफ आईपीसी, क्लासिफिकेशन ऑफ लॉ, डेफिनेशंस, क्राइम के क्या क्या फीचर्स होते हैं, कौन से एलिमेंट्स होते हैं, क्या स्टेजेस होते हैं, इंडियन पिनल कोड अभी तक कितनी बार अमेंड हुआ है एंड एट लास्ट कंक्लूजन। तो जब हम इंट्रोडक्शन की बात करते हैं तो हमारा जो क्राइम है इट्स रिलेटिंग विद द पब्लिक रॉन्ग। दो तरह के रॉन्ग्स होते हैं, वन इज अ प्राइवेट रॉन्ग एंड सेकंड इज अ पब्लिक रॉन्ग, and it is deals with the disobedient to such a law, forbidding and commanding it। इसमें डिसओबीडियंस होता है, लॉ ने जो कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए हैं कि जो हमें फॉलो करना है, वो अगर कोई डिसओबीडियंस करता है तो उसे भी क्राइम कहा जा सकता है। इट इज मेनली फॉरबिडन बाय लॉ। कुछ ऐसी एक्टिविटी है कि जो लॉ ने फॉरबिड किया है, मना किया है। देन इट इज रिवॉल्टिंग टू मॉरल सेंटिमेंट्स ऑफ द सोसाइटी, कि जब कभी कोई क्राइम कमिट होता है तो उसमें सिर्फ विक्टिम सफर नहीं होता है, तो उस एक्टिविटी का जो इम्पैक्ट है वो सोसाइटी एट लार्ज पे भी होता है। इसीलिए हम उसे एंटी सोशल एक्टिविटी कहते हैं। देन क्राइम इज अ परस्यूड एंड प्रोसिक्यूटेड बाय द स्टेट। जब भी कोई क्रिमिनल एक्टिविटी होती है तो उसे परस्यूड करने का और प्रोसिक्यूशन यानी उस पे केस चलाने का जो अधिकार है वो स्टेट के पास है। और जिस पर्सन ने वो क्राइम किया है, वो अगर क्राइम अगर प्रूव हो जाता है तो वो पर्सन को पनिशमेंट देने का भी अधिकार जो है वो स्टेट के पास ही दिया गया है। तो जब हम क्राइम की बात करते हैं तो मेनली हमारे इंडिया में क्राइम को डील करने के लिए, क्राइम को पनिश करने के लिए हमारे पास में जो एक जनरल लॉ है दैट इज द इंडियन पिनल कोड, उसे हम आईपीसी कहते हैं। और इसका एक्चुअली इंडियन पिनल कोड ये ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा बनाया गया लॉ है। और फर्स्ट लॉ कमीशन में ये बनाया गया था इन द ईयर ऑफ 34। जब ये बनाया गया था तो उस फर्स्ट लॉ कमीशन के जो प्रेसिडेंट है वो लॉर्ड मैक्यूले सर थे। उनके साथ थ्री अदर्स मेंबर थे, दैट इज द एडरसन, मैकलॉड एंड मिलेट। तो ये जो लॉ है स्पेसिफिकली इंडियन पिनल कोड इज अ जनरल पिनल कोड, तो ये पूरे हमारे इंडिया में अप्लाई होता है। और मेन थिंग इज अ बिफोर 2019, 2019 के पहले की अगर बात करेंगे तो इंडियन पिनल कोड वाज नॉट अप्लाइड टू द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, बट आफ्टर द रीऑर्गेनाइजेशन अमेंडमेंट एक्ट 2019 इंडियन पिनल कोड ये हमारा स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर को भी अप्लाई होता है। तो जब हम क्राइम की बात करते हैं तो इन सिंपल लैंग्वेज हम बोल सकते हैं कि क्राइम इज एन अनलॉफुल एक्ट पनिशेबल बाय द स्टेट, कि जिस एक्टिविटी को स्टेट द्वारा पनिशमेंट दिया जाता है उसे हम क्राइम कहते हैं। एक्चुअली एक्ट बहुत तरह की हो सकती है, लेकिन स्पेसिफिकली जो अनलॉफुल है, जो जिस एक्टिविटी में स्टेट ने पनिशमेंट प्रिस्क्राइब किया है उसे हम क्राइम कहते हैं। देन ये जो हमारा इंडियन पिनल कोड है फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस इन द ईयर ऑफ 1834, और इसका जो फर्स्ट ड्राफ्ट बन के रेडी हुआ था वो हुआ था 14 अक्टूबर 1837 ने। बेंथम एंड पीकॉक ने इन द ईयर ऑफ 1856 उसको ओवरलुक किया था। एंड फाइनली इंडियन पिनल कोड वाज पास्ड इन 6 अक्टूबर 1860। बट इसका जो इंडिया में इन्फोर्समेंट हुआ था वो हुआ था फ्रॉम द 1 जनवरी 1862। तो फ्रॉम 1862 टू टिल 2023 हम लोग क्या कर रहे हैं, क्राइम को डील करने के लिए, क्रिमिनल को पनिश करने के लिए इंडियन पिनल कोड का यूज कर रहे हैं। तो जब हम लॉ की बात करते हैं तो स्पेसिफिकली देयर आर टू टाइप्स ऑफ लॉ, वन इज अ सब्सटेंटिव लॉ एंड प्रोसीजरल लॉ। तो सब्सटेंटिव लॉ माने जो लॉ जो पर्सन के राइट, लाइबिलिटीज एंड ड्यूटीज के बारे में बात करते हैं। जैसे जस्ट से फॉर एग्जांपल इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, इंडियन पिनल कोड, क्योंकि इसमें राइट एंड पर्सन का राइट, लाइबिलिटीज एंड ड्यूटीज दिया गया है। एंड सेकंड टाइप्स ऑफ लॉ इज अ प्रोसीजरल लॉ और एग्जेक्टिव लॉ।
कि जिसमें प्रोसीजर दी होती है, जिसमें मशीनरीज दी होती है फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ राइट एंड लाइबिलिटी। जैसे इसे एक सिंपल तरीके के एग्जांपल से समझते हैं कि इंडियन पिनल कोड इज अ सब्सटैंटिव लॉ, और इसमें जो राइट लाइबिलिटीज दिया है इसको इन्फोर्स अगर करना है तो इसका प्रोसीजर हमारे सीआरपीसी में दिया गया है। तो मीनिंग ऑफ क्राइम, तो इन सिंपल लैंग्वेज क्राइम ये जो वर्ड है ये क्रिमोस, ये ग्रीक वर्ड से डिराइव हुआ है, और इसका जो संस्कृत वर्ड है दैट इज द कर्मा। तो सिंपल लैंग्वेज में दोज एक्टिविटी विच इज गो अगेंस्ट द सोशल ऑर्डर एंड वर्थी ऑफ सीरियस कंडेमनेशन, कि जो समाज के अगेंस्ट है और जिसको पब्लिक एट लार्ज ने सीरियसली कंडेम किया है, यानी इस पे जिसको हम बोलेंगे क्रिटिसाइज किया है, उसे क्या कहा जाता है? क्राइम कहा जाता है। देयर आर सो मेनी डेफिनेशंस ऑफ क्राइम, बट डेफिनेशंस आर नॉट एग्जॉस्टिव। बहुत सारे डेफिनेशंस है, अलग अलग जूरिस्ट पर्सन ने अपने अपने तरह से उसका डेफिनेशन दिया है। जैसे कि सर जेम्स स्टेफन का डेफिनेशन कि क्राइम इज एन एक्ट विच इज बोथ फॉरबिडन बाय लॉ एंड रिवॉल्टिंग द मोरल सेंटिमेंट्स ऑफ द सोसाइटी। क्राइम ये ऐसी एक्टिविटी है कि जो लॉ ने भी मनाई किया है, और ये इसके वजह से पर्सन का या सोसाइटी का मॉरल सेंटिमेंट भी रिवॉल्ट होता है। देन मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन जो दी गई है वो सुदरलैंड जी ने दिया है। एज पर द ओपिनियन गिवन बाय सुदरलैंड, क्रिमिनल बिहेवियर इज अ बिहेवियर इन वायलेशन ऑफ द क्रिमिनल लॉ। मेनली जो क्रिमिनल लॉ का वायलेशन होता है उसके पीछे जो मेन रीजन है दैट इज द बिहेवियर ऑफ द क्रिमिनल। तो इसीलिए जो क्राइम जब कोई पर्सन ये क्राइम करता है तो उसका जो बिहेवियर होता है दैट बिहेवियर इज कंसिडर्ड एज अ क्राइम। हमारे इंडियन पिनल कोड में भी एक डेफिनेशन दिया है, बट हमारे इंडियन पिनल कोड में क्राइम ये वर्ड यूज नहीं किया है। इंस्टेड ऑफ क्राइम आईपीसी में ऑफेंस ये वर्ड यूज हुआ है। उसके पीछे का रीजन यह है कि क्राइम इज अ ब्रॉड कंसेप्ट, एंड इंडियन पिनल कोड सिर्फ जो ऑफेंसेस उसमें दिए हैं, जैसे ऑफेंस ऑफेंस अगेंस्ट द स्टेट, ऑफेंस अगेंस्ट द ह्यूमन बॉडी, ऑफेंस अगेंस्ट द प्रॉपर्टी, कुछ एग्जाम्पल है। तो उसी के बारे में, उसी का डेफिनेशन और उसके पनिशमेंट के बारे में आईपीसी में दिया गया है। इसीलिए हम बोल सकते हैं कि क्राइम इज अ जीनस एंड ऑफेंस इज अ स्पेसिस। तो इसीलिए सेक्शन 40 सेज दैट द वर्ड ऑफेंस इज एन एक्ट पनिशेबल बाय द कोड, कि इस कोड में जो ऑफेंसेस दिया है उसके बारे में जो पनिशमेंट दिया है उसी को क्या बोलते हैं? ऑफेंस कहते हैं। कुछ फीचर्स है लॉ ऑफ क्राइम के, जैसे क्राइम इज एन एक्सटर्नल कॉन्सिक्वेंसेस कॉल्ड हार्म, कि जो एक्सटर्नली हार्म होता है उसे क्राइम कहते हैं। द हार्म मस्ट बी आउटलॉड, कि लॉ ने जो बताया है उसके बाहर जाके हार्म होता है। देयर मस्ट बी अ कंडक्ट दैट ब्रिंग प्रोहिबिटेड हार्म, कि जो प्रोहिबिटेड हार्म है वो हार्म ही कंडक्ट द्वारा बताना है। देयर मस्ट बी अ क्रिमिनल इंटेंट और मेंस रिया। बहुत ये जो फीचर है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फीचर, कि जब भी पर्सन कोई एक्टिविटी करता है स्पेसिफिकली उसे हम क्रिमिनल एक्टिविटी तभी कहेंगे जब वो एक्टिविटी मेंस रिया से कवर्ड है। देयर मस्ट बी अ कोऑर्डिनेशन बिटवीन द कंडक्ट एंड मेंस रिया, दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। देयर मस्ट बी अ कैजुअल रिलेशन बिटवीन द वॉलेंटरीली मिसकंडक्ट एंड आउटलॉ द हार्म। इसका मतलब है कि जो पर्सन वॉलेंटरीली मिसकंडक्ट कर रहा है और लॉ को कर रहा है तो इसमें भी कैजुअल रिलेशन होना चाहिए। एंड वन मोर फीचर इज दैट देयर मस्ट बी लीगली प्रिस्क्राइब पनिशमेंट, कि जो भी हार्म्स हो रहा है या फिर जो भी इलीगल एक्टिविटी हो रही है उसके लिए हमारे लॉ में पनिशमेंट होना चाहिए। तो दीज आर सम फीचर्स। जब हम क्राइम के एलिमेंट्स की बात करते हैं तो वन मैक्सिम इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज द एक्टर्स नॉन फैसिट रियम निसिम इज सीट्रिया। तो ये मैक्सिम हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। तो एलिमेंट्स ऑफ क्राइम में बेसिकली देयर आर 4 एलिमेंट्स। फर्स्ट इज ए ह्यूमन बीइंग। तो सबसे मेन चीज ये है कि फॉर द अप्लीकेबिलिटी ऑफ आईपीसी, अगर आईपीसी को अप्लीकेबल करना है
तो क्राइम करने वाला जिसे हम ऑफेंडर करते हैं और जिस पर्सन के साथ क्राइम होता है दैट इज द विक्टिम, ये दोनों ह्यूमन बीइंग होना चाहिए। सेकंड इज एक्टर्स रियस, जो भी कुछ एक्टिविटी या फिर कुछ ओमिशन, ओमिशन यानी विच इज परमिसेबल बाय लॉ, जैसे लॉ ने कहा था ये करना है लेकिन आपने नहीं किया, या फिर कुछ एक्टिविटी है विच इज प्रोहिबिटेड बाय लॉ, तो वो होना चाहिए। देन मेंस रिया, कि जो भी एक्टिविटी या ओमिशन हम लोग कर रहे हैं उसके पीछे हमारा कुछ गिल्टी इंटेंशन होना चाहिए। और सबसे मेन थिंग यानी कुछ तो भी विक्टिम को किसी तरह की इंजुरी होना चाहिए। तो हमारे इंडियन पिनल कोड में सेक्शन 44 में इंजुरी का डेफिनेशन दिया है। तो उसमें 4 तरह का इंजुरी डिफाइन किया है। फर्स्ट इज अ इंजुरी रिलेटिंग टू बॉडी, इंजुरी रिलेटिंग विद द प्रॉपर्टी, इंजुरी रिलेटिंग विद द माइंड और इंजुरी रिलेटिंग विद द रिपुटेशन। कोई भी तरह की इंजुरी अगर होती है तो ऐसा कहा जाता है कि उस पर्सन के साथ में क्राइम हुआ है। देन जब भी कोई क्राइम कमिट होता है तो उसके कुछ स्टेजेस होते हैं, जैसे फर्स्ट इज अ इंटेंशन, प्रिपरेशन, अटेम्प्ट एंड अकम्प्लिशमेंट। हमारे इंडियन पिनल कोड में कुछ सेक्शंस है कि जो ये सभी जैसे इंटेंशन को डिफाइन करता है, सेक्शन 121 टू 124, 124 ए एंड 402, प्रिपरेशन, अटेम्प्ट, अकम्प्लिशमेंट। तो सिंपल लैंग्वेज में हम कह सकते हैं कि इंटेंशन, इंटेंशन मीन्स कि जब पर्सन को कोई एक्टिविटी करता है तो उस पर्सन को उसके बारे में सोचना होता है कि उसके पीछे का व्हाट इज द इंटेंशन बिहाइंड दैट एक्टिविटी। बट अकॉर्डिंग टू लॉ मेयर इंटेंशन ये भी कभी भी पनिशेबल नहीं होता, क्योंकि नो वन कैन रीड द ह्यूमन माइंड, कोई भी ह्यूमन माइंड नहीं पढ़ सकता है, तो किसके माइंड में क्या चल रहा है ये हम प्रूव नहीं कर सकते हैं। तो इंटेंशन ये पनिशेबल नहीं है। सेकंड स्टेज इज अ प्रिपरेशन, जब हमारा इंटेंशन हो जाएगा कि यस मुझे ये क्राइम करना है तो उसके लिए मुझे कुछ प्रिपरेशन करना होगा। तो प्रिपरेशन, कुछ ऐसे ऑफेंसेस हमारे इंडियन पिनल कोड में दिया है कि मेयर प्रिपरेशन इज पनिशेबल। थर्ड स्टेज इज दैट अटेम्प्ट, अटेम्प्ट यानी वो एक्टिविटी करने की कोशिश करना है। कभी कभी ऐसा होता है कि कोशिश तो होती है लेकिन वो कोशिश फेल हो जाती है, फिर भी इस स्टेज पे भी पनिशमेंट दिया जा सकता है। एंड लास्ट स्टेज इज अकम्प्लिशमेंट, अकम्प्लिशमेंट यानी वो क्राइम कंप्लीट हो जाना। तो उसके लिए भी जैसे देखिए अभी कोई क्राइम होता है और वो क्राइम कंप्लीट होने के बाद में अगर वो ऑफेंडर पकड़ा जाता है, उसे अगर अरेस्ट हो जाती है, तो उस पर्सन को डेफिनेटली पनिशमेंट दी जा सकती है। देन अमेंडमेंट्स इन आईपीसी, अभी आईपीसी ये जो हमारा जनरल पिनल लॉ है और सबसे मेन यानी ये 1 जनवरी 1862 से अप्लाई हुआ है, लेकिन यू नो वेरी वेल कि लॉ इज अ चेंजिंग फिनोमिना, और जैसे जैसे सोसाइटी का नीड बदलेगा, क्योंकि हमेशा लॉ ये वेलफेयर ऑफ सोसाइटी के लिए बनता है। तो इस तरह से हमारे इंडियन पिनल कोड में भी अभी तक 77 टाइम्स अमेंड हुआ है। कुछ अमेंडमेंट तो छोटी छोटी है, लेकिन जो मेन अमेंडमेंट्स है, जैसे फर्स्ट अमेंडमेंट हुआ था इन द ईयर ऑफ 1870, देन जो रिसेंट अमेंडमेंट है जैसे क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2013, दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट, क्योंकि आफ्टर द निर्भया मर्डर केस जो हमारे ऑफेंस अगेंस्ट द वुमेन है उसमें काफी सारे चेंजेस हुए हैं। देन क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2018, इसमें भी जो पनिशमेंट है वो इन्हांस हुई है। एंड इंडियन पिनल कोड अमेंडमेंट बिल 2020। तो ये अमेंडमेंट के द्वारा, क्योंकि देखिए इन द ईयर ऑफ 1862 उस वो जो समय था वो थोड़ा अलग था। उस समय जो पर्सन क्राइम करता था उसका क्राइम करने का जो तरीका है वो अलग था, और आज टेक्नोलॉजी है और नंबर्स ऑफ पर्सन का जो मेंटल कैपेसिटी है वो डेवलप हो चुका है। इसीलिए नंबर्स ऑफ टाइम क्या होता है, लॉ में अमेंड होता है। तो इसी वजह से हमारे इंडियन पिनल कोड में भी 77 टाइम्स अमेंडमेंट हुआ है। और इस अमेंडमेंट के द्वारा कुछ सेक्शंस ऐड भी हुए हैं और कुछ सेक्शंस रिपील भी हुए हैं। तो एट लास्ट मैं यही कहूंगी कि जो क्रिमिनल लॉ का जो पर्पस है वो मेनली पर्सन के जो राइट्स है उन्हें प्रोटेक्ट करना है, और जो
पर्सन वीक है, जैसे भी फॉर एग्जांपल जब कोई पर्सन ऑफेंस करता है तो ऑब्वियसली वो पर्सन ऑफेंस अपने से वीक पर्सन के साथ करेगा, तो उस वीकर पर्सन को सेव करने के लिए, लॉ को प्रोटेक्ट करने के लिए और सबसे मेन यानी पीसफुल सोसाइटी क्रिएट करने के लिए इंडियन पिनल कोड को बनाया गया था। भला ही इंडियन पिनल कोड ये ब्रिटिश द्वारा बनाया गया है, बट आफ्टर द आर्टिकल 13, जब हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आया था उसमें एक आर्टिकल 13 है। अकॉर्डिंग टू दैट आर्टिकल 13, जो लॉ फंडामेंटल राइट को वायलेट नहीं करते हैं वो सारे प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ अप्लाई किए गए थे, तो उसमें से एक हमारा इंडियन पिनल कोड भी है। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।